Hello students, I am Bhupendra Ragi and I welcome you to my YouTube channel Learn English with Bhupen Sir. Today in this video we will discuss the sixth poem of your Bihai book and the name of the poem is No Men Are Foreign. It is written by James Kirkup. So if you like, so we will start with the poem. First of all we discuss the title of the poem, that is No Men Are Foreign. So what poet wants to say, क्या कहना चाहते हैं पोएट? नो मेन आर फॉरेन. फॉरेन मीन्स कंट्रीज और फॉरेन मीन्स द पीपल हु बिलोंग्स टू द फॉरेन कंट्रीज़. तो ये कह रहे हैं कि कोई भी जो व्यक्ति है, कोई भी दूसरा इंसान जो है, जो दूसरे देश से है, वो दूसरा नहीं है, वो पराया नहीं है, उसको हम पराया ना समझे. ऐसा ही पोएट कहना चाह रहे हैं. मतलब इस पोएम में पोएट जो हैं वो यूनिवर्सल ब्रदरहुड के बारे में बात करना चाह रहे हैं कि पूरी दुनिया एक है और सारे लोग, जितने भी लोग इस दुनिया में रहते हैं, वो एक दूसरे के भाई हैं और सब एक हैं, सभी एक ही जैसे होते हैं. इस पोएम में पोएट ये बताना चाहते हैं कि सभी एक ही तरह से खाते हैं, सभी एक तरह से जीते हैं, पैदा होते हैं, अपनी लाइफ को जीते हैं और मरते हैं. सबको जो सूर्य है वो सबको रोशनी देता है, नेचर जो सबके साथ जस्टिफिकेशन करता है, राइट. तो यहाँ पे जो पोएट है वो ये कहना चाह रहा है कि सभी सेम है, कोई भी फॉरेन नहीं है, कोई भी हमसे दूर नहीं है, कोई भी पराया नहीं है. फॉरेन मतलब जो ये बाउंड्रीज़ खींच दी गई है अलग अलग देशों के बीच में, तो वो फॉरेन नहीं है, वो भी हमारे ब्रदर हैं, वो भी हमारे जैसे ही हैं. तो इस पोएम में ये कहना चाह रहे हैं वो. तो चलिए स्टार्ट करते हैं पोएम. फर्स्ट ऑफ ऑल वी रीड द कंटेंट विच इज़ रिटन अंडर द हेडिंग ऑफ बिफोर यू रीड. हैव यू एवर थॉट ऑफ सम पीपल एज स्ट्रेंज और अदर कंट्रीज़ एज फॉरेन. ये कह रहे हैं कि आपने कभी सोचा है, कभी ऐसा समझा है किसी लोगों के बारे में, किन लोगों को स्ट्रेंज समझा है, अजनबी समझा है, जो हमसे अलग हैं, और अदर कंट्रीज़ आर फॉरेन, और दूसरी कंट्री को तो आप फॉरेन समझते हैं, विदेशी. वी हैव मेनी वेज ऑफ थिंकिंग अदर पीपल एज डिफरेंट फ्रॉम अस एज देम. हमारे पास कंट्री से हैं और स्पीक अ डिफरेंट लैंग्वेज, या हो सकता है वो दूसरी भाषा बोलते हैं. इन दिस पोएम हाउएवर द पोएट रिमाइंड्स अस ऑफ द मेनी वेज इन विच वी आर ऑल द सेम, फॉर वी ऑल आर ह्यूमन. लेकिन हम दूसरों से अलग कैसे हैं, ये तो हम कई तरीके बता सकते हैं कि भाषा से अलग हैं, या दूसरी कंट्री से अलग हैं, या रहन सहन से अलग हैं. लेकिन इस पोएम में पोएट जो है वो ये बताना चाह रहा है कि हम सब एक जैसे कैसे हैं, हम सब एक जैसे कैसे हैं, सेम कैसे हैं. क्यों? क्योंकि हम सब के सब ह्यूमन हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद द पोएम. सो इन फर्स्ट स्टैंजा, रिमेंबर नो मेन आर स्ट्रेंज, नो कंट्रीज फॉरेन, beneath all uniform a single body breathes. Like ours, the land our brothers walk upon is earth like this in which we all shall lie. तो कह रहे हैं कि रिमेंबर, पोएट कह रहे हैं, पोएट हमें याद दिला रहे हैं, पोएट हमें वॉर्न कर रहे हैं कि ये याद रखना, नो मैन आर स्ट्रेंज, कोई भी अजनबी नहीं है, नो कंट्रीज़ फॉरेन, और कोई भी देश जो है वो विदेश नहीं है, सब एक है, पूरी धरती एक है. बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म्स, अब यहाँ पे अ सिंगल बॉडी ब्रीथ्स. अब यूनिफॉर्म्स क्या होती है? यूनिफॉर्म कौन पहनते हैं? सोल्जर्स पहनते हैं. तो कह रहे हैं कि हर यूनिफॉर्म के अंदर जो है एक ही जैसी बॉडी रहती है, एक ही जैसा शरीर रहता है, चाहे वो सोल्जर इंडियन हो, चाहे वो सोल्जर चाइनीज़ हो, चाहे वो सोल्जर अमेरिकन हो, वो सब एक जैसे हैं. लाइक आर्स द लैंड और ब्रदर्स वॉक अपन. क्या कह रहे हैं कि जैसे हम हैं, हमारी धरती है, वैसे ही धरती पे हमारे दूसरे भाई जो हैं वो भी उसी तरह की धरती पे चलते हैं. हमारी धरती और उनकी धरती सेम है, हमारी अर्थ और उनकी अर्थ सेम है. इज़ अर्थ लाइक दिस इन विच वी ऑल शेल लाई. हाँ, वो कह रहे हैं कि पूरी धरती एक ही, हमको एक ही तरह से दफनाया जाएगा और हम उसी एक ही धरती में जाएंगे, मरने के बाद हम उसी धरती में समा जाएंगे. तो ये कह रहे हैं कि हम पैदा हुए जब भी एक हैं, एक ही जैसे हुए, और अब जब मरेंगे तब भी, मरने के बाद भी हम उसी धरती में समाहित हो जाएंगे. जैसा कि मानते हैं कि ना, जहाँ मिट्टी में मिल जाते हैं तो मिट्टी में मिल जाएंगे, वो ये कह रहे हैं. तो हम एक ही जैसे हैं, मतलब चाहे यूनिफॉर्म कोई भी हो, चाहे किसी भी देश से बिलोंग करते हैं, लेकिन हम सब एक जैसे हैं, कोई भी फॉरेन नहीं है. आगे की सेकेंड स्टेंजा पे आते हैं. They too aware of sun and air and water are fed by peaceful harvest
By wars long winter starved, their hands are ours, and in their lines we read a labor not different from our own. क्या कह रहे हैं कि दे टू अवेयर ऑफ सन एंड एयर एंड वाटर, मतलब उनको भी सूरज से धूप मिलती है, एयर मिलती है, ठीक है, वाटर मिलता है, मतलब ये सब चीज़ें उनको भी मिलती है इक्वली नेचर से। भगवान ने उनको भी सब कुछ दिया है, नेचर ने उनको भी सब कुछ दिया है जो हमें मिला है। आर फेड बाय पीसफुल हार्वेस्ट, वो भी जब शांति होती है पूरे दुनिया में या देश में, जब शांति होती है तो वो भी भरपेट खाना खाते हैं पीसफुल हार्वेस्ट से, ठीक है। बाय वॉर्स लॉन्ग विंटर स्टार्ट, और क्या करते हैं जब पीसफुल हार्वेस्ट होता है तो उनका पेट भरा रहता है, वो खा पाते हैं, लेकिन जब विंटर होती है, जब वो कोई वॉर होता है तो वॉर के केस में ऐसा होता है जैसे विंटर में होता है। क्या होता है विंटर में? स्टार्विंग होती है, लोग भूखे मरते हैं क्योंकि वहाँ पे फूड प्रोडक्शन नहीं होता है। तो ये कह रहे हैं कि जब शांति होती है, देश में युद्ध नहीं हो रहा होता है, तब सब लोग अपना खाना खाते हैं, सब लोग शांति से रहते हैं। लेकिन जब वॉर होता है तो सब लोग भूखे मरते हैं, जैसे हम मरते हैं। वो ये कह रहे हैं कि वो भी ऐसे ही करते हैं और हम भी ऐसे ही करते हैं। देयर हैंड्स आर आवर्स एंड इन देयर लाइन्स वी रीड अ लेबर नॉट डिफरेंट, मेहनत जो है वो एक ही तरह की है, उसमें कोई भी अंतर नहीं है। लेबर मतलब मेहनत, जो हम मेहनत करते हैं वो भी मेहनत करते हैं और हम भी मेहनत करते हैं। रिमेंबर दे हैव आइज लाइक आर्स दैट वेक और स्लीप, एंड स्ट्रेंथ दैट कैन बी वोन बाय लव। इन एवरी लैंड इज कॉमन लाइफ दैट ऑल कैन रिकग्नाइज एंड अंडरस्टैंड। वो कह रहे हैं रिमेंबर, याद रखिए कि उनके पास भी वैसी ही आँखें हैं जैसी हमारे पास है, वो भी जागती है सोती हैं। आंखें जो है, आंखें जागती है और सोती है, उनकी भी ऐसी ही करती है। ऐसा नहीं कि हमारी आंखें खुलती है बंद होती है और उनकी आंखें कुछ और करती है, ऐसा नहीं है। एंड स्ट्रेंथ दैट कैन बी वॉन, उनके पास भी ताकत है जिसको प्यार से जीता जा सकता है। हर वो ताकत जिसको प्यार से जीता जा सकता है, मतलब ये कह रहे हैं कि यहाँ पे हमें भी प्यार से जीता जा सकता है, उनको भी प्यार से जीता जा सकता है। बाय लव इन एवरी लैंड इज़ कॉमन लाइफ दैट ऑल कैन रिकग्नाइज एंड अंडरस्टैंड। कह रहे हैं कि हर लैंड में, हर धरती में, धरती की हर हिस्से में कॉमन है लाइफ। लाइफ क्या क्या साइकिल होता है, लाइफ साइकिल का आपने देखा होगा, हमने पढ़ा भी है कि बच्चा माँ के गर्भ में होता है, फिर पैदा होता है, फिर वो बचपन जीता है, फिर जवानी होती है, फिर जवानी के बाद का स्टेज होता है, फिर बुढ़ापा आता है, फिर एक टाइम आता है कि वो मर जाता है। तो ऐसी कॉमन लाइफ सब जगह है। ऐसा हमारे यहाँ नहीं है कि केवल हमारे देश में, ऐसा हर जगह ऐसा है। वो ये कह रहे हैं कॉमन लाइफ है दैट ऑल कैन रिकग्नाइज एंड अंडरस्टैंड, जो हर कोई पहचानता है और हर किसी को समझ में आती है कि ऐसे ही चलता है साइकिल, राइट। हम फोर्थ स्टेंजा पे चलते हैं। लेट अस रिमेंबर वेन एवर वी आर टोल्ड टू हेट आवर ब्रदर्स, इट इज़ आवर सेल्स दैट वी शेल डिस्पोजेस, बिट्रे, कंजम। रिमेंबर वी हु टेक आर्म्स अगेंस्ट ईच अदर। अब कह रहे हैं कि याद रखना है, वेन एवर वी आर टोल्ड, जब भी हमें कहा जाए कि ऐसा युद्ध जैसी पोजीशन आए, तो जब हमें कहा जाए कि हमें उन लोगों से नफरत करना है, हेट आवर ब्रदर्स। अब ये क्या रहे, ब्रदर्स मतलब हमारे भाइयों से। भाई कैसे हो गए? क्योंकि सब एक ही दुनिया में रहते हैं और कोई भी फॉरेन नहीं है, सभी एक ही जैसा जीवन जीते हैं, तो हमारे भाई हैं। तो कह रहे हैं कि हमारे भाइयों से जब नफरत करने के लिए कहा जाए तो इट इज़ आवर सेल्स दैट वी शेल डिस्पोजेस। तो इसमें फिर हमें खुद को इसका जो है, हमें इस चीज़ को मानने से इनकार कर देना चाहिए। डिस्पोजेस मतलब डिप्राइव, मतलब इनकार कर देना। अब ये कह रहे हैं कि हमें खुद को इस चीज़ को मानने से इनकार करना चाहिए। बिट्रे, कंजम, अब हमें बिट्रे भी नहीं करना चाहिए, फोर्स है यानी कि धोखा नहीं करना चाहिए। कंडम मतलब क्रिटिसाइज़, किसी और की क्रिटिसाइज़ भी नहीं करना चाहिए। ये कह रहे हैं कि हम सब एक हैं, चाहे इंडिया है, चाहे और कोई कंट्री है, उनमें जितने भी लोग हैं वो सब एक हैं। पोएट का नज़रिया है, वो ये कह रहे हैं कि हम सब एक हैं, हम एक ही जैसा जीवन जीते हैं। तो हमें ना तो उनको डिस्पोजेस करना, बिट्रे करना चाहिए, ना कंडम करना चाहिए। रिमेंबर वी हु टेक आर्म्स अगेंस्ट ईच अदर, और ये भी याद रखें कि हम ही हैं जो एक दूसरे के खिलाफ आर्म्स लेते हैं। आर्म्स यानी हथियार उठाते हैं, वेपन्स उठाते हैं, मतलब एक कंट्री जो दूसरे कंट्री के खिलाफ हथियार उठाती है, जबकि सब एक जैसे हैं। इट इज़ ह्यूमन अर्थ दैट वी डिफाइल। अब लास्ट स्टेंजा में क्या कह रहे हैं पोएट कि ये जो है, ये ह्यूमन अर्थ है। ये जो अर्थ है किसी एक देश की नहीं है, ये सबकी है, ह्यूमन की है, पूरी मानव जाति की है।
दैट वी डिफाइल, डिफाइल मतलब जिसको हम खराब कर रहे हैं, गंदा कर रहे हैं, आर हेल्स ऑफ फायर एंड डस्ट आउटेज द इनोसेंस ऑफ एयर दैट इज़ एवरीवेयर आवर ओन। कह रहे हैं कि आर हेल्स ऑफ फायर मतलब ये जो हमारा नफ़रत है, फायर मतलब यहाँ पे नफ़रत को बताया गया, आर्म्स को बताया गया। जब युद्ध होते हैं जो नफ़रत फैलती है, उसके से जो कचरा होता है, उससे क्या होता है, ये पूरी दुनिया का इनोसेंस जो है, मासूमियत है, वो एंड हो रही है, वो ख़त्म हो रही है। और उसमें से और क्या ख़त्म हो रहा है, ऑफ एयर दैट इज़ एवरीवेयर आवर ओन, रिमेंबर नो मैन आर फॉरेन एंड नो कंट्री स्ट्रेंज। कह रहे हैं कि सब कुछ जो हमारी खुद की धरती है, इसमें से ये इनोसेंस ख़त्म हो रहा है, इसमें से ये शुद्ध हवा ख़त्म हो रही है, इससे ये शुद्ध हवा जो दूषित हो रही है, जो वॉर होते हैं, जब वॉर की सिचुएशन होती है, जब हमने कहीं देखा होगा आप लोगों ने मूवीज़ वगैरह में, प्ले वगैरह में, कि जब वॉर होते हैं तो वॉर होने के बाद क्या होता है कि सारी जगह खून ही खून फैला होता है, बॉडीज़ पड़ी होती हैं, उन बॉडीज़ के ऊपर आकर के तरह तरह के पक्षी जो चील है, कौवे हैं, वो आकर के उन पे खाते रहते हैं, चोंच मारते रहते हैं, और वो पूरा जो माहौल है वो पूरा दूषित हो जाता है। तो ऐसा माहौल जो है वो हम कर लेते हैं लड़ के एक दूसरे से। तो वो ये कह रहे हैं कि इसकी वजह से जो शांति है, इसकी वजह से जो ह्यूमन अर्थ है, जिसको ह्यूमैनिटी होनी चाहिए, जिसमें सब एक जैसे होने चाहिए, तो उसका जो है हम इनोसेंस जो है उसको एंड कर रहे हैं। आखिरी में वो कहते हैं रिमेंबर नो मैन आर फॉरेन एंड नो कंट्रीज स्ट्रेंज। आखिरी लाइन को वो रिवर्स कर देते हैं। पहले उन्होंने नो मैन आर स्ट्रेंज एंड नो कंट्रीज आर फॉरेन कहा था, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि नो मैन आर फॉरेन एंड नो कंट्रीज आर स्ट्रेंज। वो फोकस देना है, वो चाहते हैं कि हम इस चीज़ पे ध्यान दें कि कोई भी व्यक्ति जो है वो फॉरेन नहीं है, और कोई भी कंट्री जो है वो अनजान नहीं है, अजनबी नहीं है, स्ट्रेंज नहीं है। तो इन दिस पोएम पोएट वांट्स अस टू सीरियसली थिंक अबाउट दी ब्रदरहुड, यूनिवर्सल ब्रदरहुड। यहाँ पे वो कह रहे हैं कि पूरी दुनिया में जो भाईचारा है वो बना रहे। पोएम फर्स्ट, अगर हम पूरी पोएम देखें तो पूरी पोएम में कहीं पे भी कोई राइम नहीं है, तो देयर इज़ नो राइम स्कीम। द पोएम इज़ रिटन इन द फ्री वर्स। फ्री वर्स क्या होता है, जब राइम नहीं होती तो उसको फ्री वर्स कहते हैं। इसमें एलिट्रेशन है, ब साउंड इज रिपीटिंग इन द बॉडी ब्रेथ ऑफ फर्स्ट स्टेंजा। फर्स्ट स्टेंजा में ब साउंड रिपीट हो रहा है। मेटाफोर है, मेटाफोर क्या होता है, मेटाफोर जब हम किसी चीज़ को किसी और से कंपेयर करते हैं, लेकिन उसमें लाइक या एस का इस्तेमाल नहीं करते, डायरेक्टली उसी का नाम दे देते हैं, तो उसको मेटाफोर कहते हैं। यूनिफॉर्म जब कहा गया तो यूनिफॉर्म का मतलब केवल कपड़े नहीं है, यूनिफॉर्म का मतलब वहाँ पे मिलिट्री ऑफ डिफरेंट कंट्रीज़ है, अलग अलग देश के अलग फौजियों से बात हो रही है, सेनाओं की बात हो रही है। और वॉर टाइम जो है उसको कंपेयर किया गया विंटर सीजन से, कि वॉर टाइम में जैसे भूखे रहते हैं वैसे विंटर सीजन में भी भूखे रहते हैं। तो वहाँ पे एज या लाइक का इस्तेमाल नहीं किया है, लेकिन उसके बावजूद कंपेयर किया गया, तो हम इसको मेटाफोर कहेंगे। फिर हम आगे बढ़ते हैं, रेपिटेशन की बात करते हैं। रेपिटेशन क्या होता है, रेपिटेशन जब एक वर्ड या एक ही जैसे वर्ड की से मिली हुई कोई लाइन्स रिपीट होती है तो उसको हम रेपिटेशन कहते हैं। तो रिमेंबर वर्ड जो बार बार रिपीट किया गया, आप देखें पहले स्टेंजा में है, दूसरे स्टेंजा में, फिफ्थ स्टेंजा में भी है। तो ये रिमेंबर वर्ड जो है ये बार बार इसलिए रिपीट किया गया है ताकि जो पोएट है वो आपको चाहते हैं कि आप सचमुच याद रखें इस बात को, वो एम्फेसाइज कर रहे हैं, वो ज़ोर दे रहे हैं इस बात पे। और फर्स्ट लाइन जो है नो मैन आर फॉरेन, ठीक है, नो मैन आर स्ट्रेंज एंड नो कंट्री फॉरेन, ये भी रिपीट हुई है लास्ट स्टेंजा में भी, रिवर्स होकर के रिपीट हुई है, ताकि ये आइडिया जो है वो एम्फेसाइज कर सके पोएट, इसलिए उन्होंने रिपीट किया है। एक और पोएटिक डिवाइस है जो बहुत ही कॉमन है पूरी पोएम में, वो है इंजैपमेंट। इंजैपमेंट क्या होता है, जब कोई रेगुलर चलने वाली लाइन्स होती है, जैसे कि हम चलते हैं पोएम के पहले स्टेंजा पे, जो रेगुलर चलने वाली लाइन होती है उसके एंड में कोई भी पंक्चुएशन मार्क नहीं होता। जैसे आप देखें फॉरेन के बाद कोई पंक्चुएशन, फिर अपॉन के बाद कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं है, कहाँ जाके ख़त्म हो रहा है, दिस पर। तो इस तरह से जब किसी लाइन्स जो रेगुलर लाइन चल रही हैं उनके बाद अगर कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं होता है, पोएम का रूल ये है कि लास्ट में पंक्चुएशन मार्क होना चाहिए। अगर नहीं होता है तो हम इसको कहते हैं इंजैपमेंट। तो इन चारों लाइन में हमें इंजैपमेंट देखने को मिल जाएगा। फोर्थ लाइन में आकर के पंक्चुएशन मार्क मिला है। अगर हम सेकेंड स्टेंजा की बात करें तो इसमें भी हमें थर्ड लाइन जो है, थर्ड और फोर्थ दोनों को मिला के, थर्ड लाइन के बाद कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं है रीड के बाद, लेकिन फोर्थ के बाद है, यानी कि ये भी इंजैपमेंट का
सीन है। फिर हम आगे बढ़ते हैं, थर्ड स्टेंजा पे बात करें तो फर्स्ट लाइन का आकर एंड होता है और स्लीप पर। सेकेंड लाइन का स्टेंजा, सेकेंड लाइन जो वोन पे ख़त्म होनी चाहिए वो बाय लव पर हो रही है। थर्ड लाइन जो लाइफ पर ख़त्म होनी चाहिए वो अंडरस्टैंड पे हो रही है। तो इस तरह से फर्स्ट का एंड सेकंड में हो रहा है, सेकंड का एंड थर्ड में हो रहा है, थर्ड का एंड फोर्थ में हो रहा है। तो इस तरह से यहाँ पे भी इंजैपमेंट है। आगे बढ़ते हैं, फोर्थ स्टेंजा की बात करें हम तो टोल्ड जो है, लास्ट वर्ड जो है टोल्ड, उसके बाद कोई भी हमें पंक्चुएशन मार्क नहीं मिल रहा है, लेकिन ब्रदर्स के बाद मिल रहा है। लेकिन क्या मतलब है इसका कि फर्स्ट लाइन जो है वो सेकंड लाइन में आके ख़त्म हो रही है, सेकंड लाइन जो है वो थर्ड लाइन में आके ख़त्म हो रही है, और थर्ड लाइन ख़त्म हो चुकी है वहीं पे, फोर्थ लाइन जो है वो कंटिन्यू हो रही है। ऐसे ही हम फिफ्थ स्टेंजा की बात करें तो सेकंड लाइन जो है वो थर्ड लाइन में आकर ख़त्म हो रही है। तो ऐसे जब रेगुलर लाइन चली जाती है उनके बाद कोई अगर पंक्चुएशन मार्क नहीं होता है तो हम उसको इंजैपमेंट कहते हैं। सो हम लोगों ने आज पोएम भी कर लिया है डिस्कस, हमने डिफ़िकल्ट वर्ड भी देख लिए हैं, मीनिंग भी देख लिया है, और हमने लिटरेरी डिवाइसेस देख लिया। एक बार क्विक हम रिवाइज करते हैं कि जो पोएम है ये पोएम यूनिवर्सल ब्रदरहुड के ऊपर लिखी गई है। इसमें जो पोएट है उनका ये कहना है कि पूरी दुनिया एक जैसी है, पूरी दुनिया को नेचर ने, भगवान ने एक ही जैसी चीज़ दी है। सबको सूर्य की रोशनी मिलती है, सबको हवा मिलती है, सबको पानी मिलता है, सबको खाना मिलता है, सब लोग शांति में होते हैं तो आराम से खाते हैं, भाईचारे के साथ रहना चाहिए। तो आप भी भाईचारे के साथ रहिए और देखते रहिए वीडियो। अगर आपको समझ में आया तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और स्टे होम, स्टे सेफ, हैप्पी लर्निंग।